हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये कमेंट इसी चैनल के एक सब्सक्राइबर के द्वारा किया गया है और उसने मुझसे ये कहा कि आप स्यूडो साइंस के ऊपर भी वीडियोस बनाओ ताकि आप साइंस को और ज़्यादा प्रमोट कर सको। तो इसीलिए मैंने स्यूडो साइंस के ऊपर एक वीडियो बनाई जिसमें हम स्यूडो साइंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से मूव करते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। तो देखिए, स्यूडोसाइंस जो वर्ड है उसे ग्रीक वर्ड स्यूडो से लिया गया है जिसका मतलब है फॉल्स यानी कि झूठ। और जो इंग्लिश वर्ड साइंस है उसे लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है जिसका मतलब है नॉलेज, मतलब झूठा नॉलेज। वेल, देखते हैं क्या है। स्यूडोसाइंस एक्चुअली उन बिलीव्स या फिर प्रैक्टिसेस या फिर रिचुअल्स को कहा जाता है जो अपने आप में ये दावा करता है कि ये सभी बिलीव, रिचुअल्स या फिर स्टेटमेंट्स साइंस के ऊपर बेस्ड है, लेकिन एक्चुअली में इनको साइंटिफिक नहीं कहा जा सकता। मतलब ऐसी कोई रिचुअल या फिर ऐसी कोई बिलीफ जिसको साइंटिफिक कह पाना बहुत ही मुश्किल है, उन सभी स्टेटमेंट्स या फिर बिलीव्स को स्यूडोसाइंस कहा जाता है। अब आज के मॉडर्न सोसाइटी में भी आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कुछ ऐसी बातों पर यकीन करते हैं जिन्हें सुनने में ही बहुत ही बेसलेस लगता है, क्योंकि उनके पीछे आखिर लॉजिक क्या है उसे समझना बहुत ही मुश्किल है और ना ही इन बातों को साइंटिफिकली टेस्ट करके प्रूव किया जा सकता है। अब आप शायद ये पूछेंगे कि आखिर साइंस और स्यूडो साइंस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, इसका जवाब जानने के लिए काफी सारे फिलोसोफर्स बहुत पहले से ही कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच इन्हीं फिलोसोफर्स ने कुछ हाइपोथेसिस को स्यूडो साइंटिफिक कहा है। इनमें से पहला है द हाइपोथेसिस ऑफ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स या फिर द हाइपोथेसिस ऑफ एंशिएंट एलियंस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कुछ लोगों का ये मानना है कि किसी तरह के इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीसीज ने हमारे पृथ्वी पर बहुत समय पहले विजिट किया था और उन्होंने हमारे पूर्वजों के साथ कांटेक्ट भी किया था और उसी के चलते नए कल्चर्स, ट्रेडिशंस और टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी। अब इसके बाद डाउजिंग को भी स्यूडो साइंटिफिक माना जाता है। डाउजिंग मतलब एक ऐसी एबिलिटी जिसमें एक इंसान ये दावा करता है कि वो किसी तरह की सुपरनेचुरल पावर की मदद से एक जगह या फिर लोकेशंस का पता लगा सकता है जहां पर ग्राउंड वाटर, दफनाए हुए मेटल्स, जेमस्टोन्स या फिर ऑयल मौजूद हो, बिना किसी साइंटिफिक टूल्स का यूज किए। इसके बाद आपको शायद पता होगा कि एस्ट्रोलॉजी को भी स्यूडो साइंटिफिक माना जाता है। मतलब ग्रहों के मोशन को सिंपली पढ़ के ये प्रेडिक्ट करना कि एक इंसान की लाइफ में फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसका भी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। अभी जो आप स्क्रीन में देख रहे हो ये कुछ और एग्जांपल्स है स्यूडो साइंस के। वैसे अगर इनमें से कोई भी एग्जांपल आपको समझ में ना आए तो आप सिंपली उस टर्म को गूगल में जाके सर्च कर सकते हो या फिर आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा आपको उसका जवाब देने के लिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि कोई भी बिलीफ या फिर स्टेटमेंट जिनको साइंटिफिकली प्रूव कर पाना बहुत ही मुश्किल है, वो सभी बिलीफ या फिर स्टेटमेंट स्यूडो साइंस के अंदर आता है। लेकिन किसी भी स्टेटमेंट या फिर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को साइंटिफिक कहने के लिए आखिर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, तो चलिए एक बार जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड एक्चुअली एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें एक घटना को पहले ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन किया जाता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ एंड सो ऑन। फिर उसके बाद उस घटना के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, मतलब एक हाइपोथेसिस दिया जाता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर फर्दर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर डेटा को एनालाइज किया जाता है एंड एट द एंड एक कंक्लूजन यानी कि राय दिया जाता है। इसके बाद दूसरा है फॉल्सिफिएबिलिटी। वैसे इस टर्म से कुछ समझ में आ रहा नहीं है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में अगर किसी भी स्टेटमेंट या फिर बिलीफ को गलत साबित किया जा सकता है तब वो स्टेटमेंट या फिर बिलीफ साइंटिफिक कहलाता है। मतलब हमारे पास कोई लॉजिकल एविडेंस होने चाहिए जिससे कि हम एक बिलीफ या फिर स्टेटमेंट को गलत साबित कर पाए, तभी वो स्टेटमेंट या फिर बिलीफ साइंटिफिक कहलाएगा। तीसरा है मार्टोनियन नॉर्म्स। अब आप कह सकते हो कि ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें अगर कोई भी स्टेटमेंट या फिर प्रैक्टिस पूरी तरह से फॉलो करती है तो उस स्टेटमेंट या फिर प्रैक्टिस को साइंटिफिक कहा जा सकता है। इन रूल्स को 1942 में रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा दिया गया था, लेकिन इन सभी रूल्स को साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनमें से पहला रूल ये कहता है कि किसी भी चीज पर किए गए एक्सपेरिमेंट या फिर टेस्ट से साइंटिफिक कम्युनिटी को कुछ नया मिलना चाहिए। नंबर 2 के अकॉर्डिंग कोई भी साइंटिस्ट
जो इन टेस्ट को परफॉर्म करता है उनका उन टेस्ट को परफॉर्म करने के पीछे कोई पर्सनल कारण नहीं होना चाहिए। उन्हें सिर्फ अपने नॉलेज को एक्सपांड करने के लिए उन टेस्ट को करने की इजाजत मिल सकती है। नंबर 3 के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई दूसरा इंसान आसानी से हासिल ना कर सके सिवाय उसके जो उस टेस्ट को परफॉर्म करता हो। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स होंगे वो सब किसी भी तरह के बिलीव्स के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए। हर स्टेटमेंट को अच्छे से चेक करना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि वहाँ कोई एरर है या नहीं। और फाइनली रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग कोई भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को पब्लिक और साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहिए। एक सोचने वाली बात यह है कि ऐसे लोग जो इन बिलीव्स या फिर मान्यताओं पर विश्वास करते हैं, क्या उन्हें ये समझ में नहीं आता कि इन सब बिलीव्स या फिर मान्यताओं के पीछे कोई लॉजिक है ही नहीं। एक्चुअली में ऐसा सच में होता है। एक थ्योरी है जो ये कहती है कि हम अपने 5 सेंसेस से जो भी सेंस करते हैं उन सभी इंफॉर्मेशन और डेटा को हमारा दिमाग स्कैन करता है और उनमें अलग अलग पैटर्न्स और मीनिंग ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी बात यह है कि हमारे दिमाग की एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप एक अलग रियलिटी को जन्म देता है, भले ही उस रियलिटी का एक्चुअल वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन ना हो, और एक इंसान को उसी इल्यूजन में रहने से ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। इसीलिए आपने शायद ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोग अपने बिलीव्स और मान्यताओं को बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखते हैं। आप भले ही कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन वो लोग अपने बिलीव्स और मान्यताओं को गलत साबित नहीं होने देंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे स्यूडो साइंटिफिक बिलीव्स का एक और कारण है साइंटिफिक इलिटरेसी, यानी कि चीजों के पीछे साइंस का प्रॉपर नॉलेज ना होना। प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण लोग एकदम से ऐसी चीजों पर यकीन करने लगते हैं जो वो अपने इमेजिनेशन और एक्सपीरियंसेस के बेसिस में अपने ही मन में पैदा कर लेते हैं। इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि ऐसे लोगों को एविडेंस बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। मतलब इन लोगों को ऐसे एजुकेट करना चाहिए कि इन लोगों के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी पैदा हो जाए कि ये लोग किसी भी चीज पर एविडेंसेस के बेसिस पर ही यकीन करें। अब स्यूडो साइंटिफिक बिलीव्स के कई सारे हार्मफुल और निगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर बात करें हेल्थ पर इसके निगेटिव इफेक्ट्स की, तो अंधविश्वास के चलते कई लोग वैक्सीन लेने से मना कर देते। आपने शायद कोविड पेंडेमिक टाइम के समय में भी ये नोटिस किया होगा कि कई लोगों ने डॉक्टर्स के द्वारा कंफर्मेशन मिलने के बाद भी वैक्सीन लेने से मना कर दिया था। लोगों के मन में एक ऐसा डर पैदा हो गया था कि शायद वैक्सीन लेने के बाद इसका उनके हेल्थ पर निगेटिव इफेक्ट्स पड़ सकता है, जो एक तरह से देखे तो बेसलेस साउंड करता है। जनरली ऐसे केसेस में होता क्या है कि जो डिजीज है वो और तेजी से फैलता है और इससे डेथ रेशियो भी बढ़ जाता है। इसके बाद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को भी स्यूडो साइंस माना जाता है। ये कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें एक इंसान को ठीक करने के लिए मेडिसिन की जगह अलग सब्सटेंसेस को अल्कोहल और डिस्टिल्ड वाटर के साथ मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाकर दिया जाता है। इससे लोग जनरली जो नॉर्मल ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनसे दूर भागते हैं और इसके कारण उनकी मौत भी हो सकती है। अब हेल्थ इफेक्ट्स के बाद अगर हम बात करें इसके सोशल इफेक्ट्स की, तो अंधविश्वास के चलते लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एक कास्ट को दूसरे से इंफीरियर माना गया हो, जिसके कारण ऐसे लोगों को फिजिकल टॉर्चर के साथ साथ मेंटल टॉर्चर भी भुगतना पड़ता है। यही सब थी स्यूडो साइंस के कुछ निगेटिव और हार्मफुल इफेक्ट्स। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ऐसे स्यूडो साइंटिफिक बिलीव्स रखना एक इंसान के लिए सही है या फिर गलत? नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।